रिमझिम, पम्मी, अमृता, पलक, तुषार, सचिन, सतवीर, राज, अमन। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, पार्ट सेकेंड या पार्ट 2 बोलो। कल तक हम लोग क्वेश्चन 10 तक देखे थे, आज हम क्वेश्चन 11 में आ गए। ठीक है, कल हम क्या देखें? संविधान। संविधान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पलक, राज बोलो। संविधान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यही कहते हैं, पढ़ाने में ध्यान दिया करो। संविधान को क्या बोलते हैं? सजल कुमारी, सेंजल तो बता सकता है विद स्पेलिंग? यस, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, स्पेलिंग अच्छा से बोलो। CO क्या होता है? किस रिकॉर्ड कर रहा है? CONSPIPUTION है तो कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। ये संविधान क्या है? ये संविधान हमारे देश को चलाता है। हमारे देश को कौन चलाता है? संविधान। संविधान के नजर में सब नागरिक क्या है? सम्मान है, इक्वल है, कोई मतभेद नहीं। संविधान के नजर में चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो कोई हो, ऑल आर इक्वल इन द सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सबके लिए कानून एक है। संविधान बनाने में बताते हैं ना, जब देश आजाद हुआ था तो भारत में बहुत सारे देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। कंट्री में बहुत सारा चुनौतियां थी, जैसे गरीबी था, शिक्षा था, और इतना बड़ा देश है, चलाना था तो कैसे चलता देश? एक देश को एक छत के नीचे लाना था, उसमें सब नागरिक आ जाए, तो क्या बना? संविधान बना, है ना। वही संविधान निर्माता किनको कहते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? संविधान निर्माता। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो पढ़ाएंगे हम। उसमें बहुत सारा सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत सारे इसमें आगे की बात है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? संपत्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेल्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, और अधिकार क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट, यानी कि वेल्थ ऑफ राइट को किस संविधान संशोधन को बोलते हैं? अमेंडमेंट। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। इसको संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया, तो मेरा मौलिक अधिकार क्या हो गया? 6 को बच गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 12। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष हटाया गया? तो 1978 में। 1978 में 42वें नहीं 44वें संशोधन के तहत संविधान के अधिकार को निरस्त कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। हटाना क्या बोलते हैं? रिमूव भी बोलते हैं, लेकिन रिमूव नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा? डिमोलिश कर देगा, हटा देना उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकती हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ब्लैंक, खाली जगह की नजर में सभी लोग समान हैं। किसके नजर में? कानून की नजर में सभी लोग क्या हैं? समान, इक्वल है। समान को क्या बोलेंगे? इक्वल। क्या बोलेंगे? इक्वल बोलते हैं। ठीक है, और कानून को क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आप 14 में आयो। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किसके द्वारा ही हटाया जा सकता है? तो महाभियोग। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। ये जान लीजिए, हम ये बता चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? रिमझिम कुमारी। कौन करता है नियुक्ति? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन? राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं ना। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? एक बोलो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं है कि हम उस उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज को हटा दें। केवल किससे हटा सकते हैं हम? महाभियोग के द्वारा। न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? जज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जज, जो जस्टिस कर दे, जज कर दे। जज, JUDG होता है जज। ठीक है, जज क्या करता है? जस्टिस करता है ना, न्याय करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। भारत का खाली जगह यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। तो भारत का कौन सा चीज है? भारत का संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। जैसे कुछ मौलिक अधिकार का मतलब क्या? शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, और भी सारा मौलिक अधिकार है, तो हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना या मजदूरी कराना अपराध है, क्रिमिनल है? कितने वर्ष हो? यस, 14 वर्ष से कम बच्चा से काम कराना क्या है? गैर कानूनी है, इलीगल है ना। उनसे आप डेंजरस कार्य नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं? डेंजरस। क्या बोलते हैं? डेंजरस, DENGEROUS, डेंजरस कार्य नहीं करा सकते हैं। आगे देखिए 17।
शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू एजुकेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन बोलते हैं ना शिक्षा को। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010। देख लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये, पिछला बार पूछा गया है। राइट टू एजुकेशन, EDUCATION, राइट टू एजुकेशन। आगे देखो 18, शिक्षा अधिकार विधेयक को कब मंजूरी प्रदान की गई? कब? तो 4 अगस्त 2009 को। एक विधेयक को क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। विधेयक को क्या बोलते हैं? बिल। याद रखिएगा, विधेयक को क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। तो शिक्षा अधिकार बिल को, अधिनियम विधेयक को कब मंजूरी प्रदान किया गया? 4 अगस्त 2009 को। क्वेश्चन 19 देखो, वर्तमान में मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। याद रखिएगा, मूल्य कर्तव्य जो हर नागरिक का होना चाहिए, करना है। कर्तव्य का मतलब होता है कि सबको तिरंगा का सम्मान करना है। सबको करना है कि नहीं करना है? सबको करना है, सबको करना है। सबको अपने देश का, संविधान का सम्मान करना है, ये भी मूल्य कर्तव्य। यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 कह रहा है कि राज्य संबंधित विषयों जैसे भूमि, कृषि, पुलिस किस सूची में आते हैं? तो राज्य सूची में आते हैं। ये जो डिफरेंट जो विषय है, सब्जेक्ट है, जैसे पुलिस है, भूमि है, कृषि है, ये सब किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। ये हमको ऑलरेडी पता है कि संविधान हम लोगों को 3 सूचियां प्रदान किया है। यह संविधान की 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हर सूची में अलग अलग आते हैं क्षेत्र। जैसे कि राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय हो गया, पुलिस हो गया, कृषि हो गया और भूमि हो गया। ये सब किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। ठीक है। और हम ये भी बताते कल कि जो संविधान होता है वो हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। प्रारंभ में जो हमारा संविधान था वो कितना मौलिक अधिकार प्रदान किया था? 7। लेकिन वर्तमान में कितना है? 6। कम गया, बढ़ नहीं गया, कम हो गया। तो ये कम कौन हुआ? संविधान पर संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो डाउट है तो पूछ लो। एनीवन? सचिन, अमन, अमृता, पम्मी, सेजल, रिमझिम, सत्यम। चलो ठीक है सत्यम।